Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. कैसे सब लोग? All good? Yes, बस बढ़िया. Okay. हो गई सब लोग की बातचीत. मानस अमरजीत बढ़िया. Nice. चलिए तो आज let's start with some exercise today. आज कुछ आरसी करते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन. अमरजीत आई एम ऑल्सो गुड. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. बस सेलिंग थ्रू द टाइम. देख रहे हैं अब धीरे धीरे चीजें. यार इसी सवाल का जवाब सब लोग ढूंढ रहे हैं अभी कि कोरोना से आजादी कब मिलेगी. लेट्स सी. वो सुबह भी जल्दी आएगी. यस अमरजीत यही चल रहा है अब सब जगह. बिल्कुल. Oh, wall. एक्चुअली जैसे ही कोरोना में घर भी तो नहीं जा पाते ना. चलिए तो फिर लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज टुडे. आज हम लोग क्लोज टेस्ट करते हैं. क्लोज टेस्ट करना सबको आता है ना. सबको दिख रहा है अभी. लेट मी डू समथिंग. ओके तो हर एक ब्लैंक के लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपको ऑपोजिट साइड में इसी पेज पे दे रखे हैं. फिर रीड द पैसेज एंड वी विल फाइंड द आंसर कि क्या होगा इसका आंसर. ओके. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. चलिए तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, एक चीज समझते हैं. जो लोगों ने क्लोज टेस्ट अभी तक क्लास में नहीं हुआ है, मतलब अपने इंडिविजुअल क्लासेस में. बाकी सबको तो पता है. तो व्हाट यू हैव टू डू. हर एक ब्लैंक के लिए आपको ऑप्शंस करने. ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज हम करते कैसे. एक बार पैसेज को देख लिया करो, मतलब सॉल्व करना शुरू करने से पहले जस्ट रीड द पैसेज की किस बारे में, देन स्टार्ट सॉल्विंग इट. ओके.
Okay, yes, Gabriela Montez was comfortably curled up in an overstuffed chair in the sitting area. She was dash the piece. Yes, बिल्कुल सी. She was enjoying the piece. सब लोग कर पा रहे हो, समझ में आ रहे हैं? विजिबल है सबको स्क्रीन पे सही तरीके से? ओके, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? She was enjoying the peace and quiet at home. Everyone else was dash at the party and had totally lost. तो ये सेकंड में हो जाएगा. अच्छा, अर्लियर बोला है आपने और नो. यस, गुड आफ्टरनून संदीप. एक मिनट, आराम से आराम से. इसमें सेकंड वाले में आप लोगों ने लगाया ऑलरेडी. थर्ड वाले में क्या होगा? एंड हर टोटली शी वाज enjoying the peace and quiet at home. Everyone else was already at the party and had totally lost herself in the book. Okay, तो सेकंड में तो ऑलरेडी ही आएगा ऑफ कोर्स. ठीक है कि हर कोई पार्टी में ही था. Everyone else was at home. Everyone else was at the party and had totally lost herself in a book which was the best she had. Actually, yes, प्रज्ञा, यहाँ पे there is some glitch. कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. या तो फिर ऐसा होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए? Everyone else was already at the party and had totally lost. There is something missing. Something is missing. बिल्कुल सही. Some error is there. ठीक है, कुछ तो मिसिंग है. जबरदस्ती यहाँ पे, बिकॉज इसके बाद यहाँ पे जबरदस्ती करने ऐसा लग रहा है आगे सॉल्व. संदीप प्लूरल कहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लग रहा है एवरीवन एल्स वाज ऑलरेडी एट द पार्टी एंड हैड टोटली लॉस्ट हिमसेल्फ इन द पार्टी. ऐसा लग रहा था कि हर कोई वहां पार्टी में था और उसने खुद को पार्टी में वो कर दिया था. लेकिन यहाँ पे फिर इन अ बुक शुरू हो जाए तो एक चीज हमें पता है, लॉजिकली बुक कौन पढ़ता था ये हमें पता है, बस हम इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं. तो जो पार्ट मिसिंग है उसे हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बट वी नो कि यहाँ पे क्या आएगा. बस ऐसा है. मतलब अगर ये क्वेश्चन एक्चुअली हर सेल्फ पता है, हर सेल्फ केवल एक ही चीज सेंटेंस के हिसाब से नहीं संदीप, हर सेल्फ केवल इसके हिसाब से हो रहा है, इन द बुक के हिसाब से. ठीक है, यानी इस वाले क्वेश्चन में. और इफ देयर इज अ फुल स्टॉप हियर, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो हम लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से हिमसेल्फ लगाते हैं. फिर तो ये तो पता है ना, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाते हैं. ओके, तो इसमें क्या करेंगे देखो हम लोग. व्हाट आई एम सेइंग इज, इस वाले पार्ट में देयर इज समथिंग मिसिंग. ठीक है, इसे हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, बट अभी हम कॉमन सेंस इतना समझ सकते हैं कि एवरीवन एल्स वाज ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी आएगा. बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी एट द पार्टी. अगर इस सेंटेंस में से कंटिन्यू करें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिमसेल्फ आना चाहिए. ध्यान देना, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है
अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो यहाँ पे हिमसेल्फ आना चाहिए, पता चल रहा है सबको? नहीं, एवरीवन के साथ हम लोग सिंगलर लगाते हैं, ये तो याद है संदीप, है ना? तो एवरीवन एल्स वाज ऑलरेडी द पार्टी एंड हैड टोटली लॉस्ट हिमसेल्फ, उससे आपसे हम लोग यहाँ पे हिमसेल्फ लगाते। बट अब एक चीज हमें पता है कि बुक कौन पढ़ रहा है, बुक गैब्रिएला पढ़ रही थी। शी वाज पीस एट होम, मतलब लग रहा है ऐसा पढ़ने से, क्योंकि शी वाज एट पीस एंड क्वाइट एट होम, तो अभी पार्टी में तो कोई बुक नहीं पढ़ रहा होगा। बुक पढ़ने की बात इसके बारे में कहेगी। तो एक चीज है कि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को शायद नहीं छोड़ेंगे, एंड वील सी कि इस वाले पार्ट में कुछ मिसिंग है। यहाँ से ये पता चलेगा इस वाले पार्ट में कुछ मिसिंग है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग इन बुक की वजह से, क्योंकि आपको पता है पार्टी में बुक नहीं पढ़ रहा है कोई, यही अकेले बुक पढ़ रही है, इसलिए आप यहाँ पे हर्सल्फ लगा सकते हो, क्योंकि शी वॉज एंजॉइंग द पीस, शी वॉज एंजॉइंग द पीस, वो पीस एंजॉय कर रही है शांति से, तो इसकी वजह से वी कैन डू दिस थिंग। यहाँ पे आप हर्सल्फ लगा सकते हो कि अगर कुछ मिसिंग भी है तब भी हमारा आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। हाँ यस, आगे से पता चल रहा है सेंटेंस कि शी वॉज रीडिंग द बुक, इसीलिए। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं भी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग प्रीति, मैं भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम हर्सल्फ ही लगाएंगे। यहाँ पे हम आगे से, क्योंकि पता चल रहा है पढ़ने के बाद कि यहाँ पे ऐसा होगा, उससे आपका हर्सल्फ ठीक है। यस, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है देन ऑल्सो हम लोग यहाँ पे हर्सल्फ ही लगाएंगे, बिकॉज आगे आपको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि शी वाज रीडिंग द बुक, ऐसा। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं। लॉस्ट हरसेल्फ इन अ बुक, समथिंग इज मिसिंग, शी हैड टोटली, ऐसा बोल सकते हो, शी टोटली लॉस्ट हरसेल्फ इन अ बुक व्हिच वाज द बेस्ट शी हैड एवर रेड। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ से करना शुरू करते हैं। शी हैड एवर रेड, और आगे हो जाएगा एंड शी कुडंट वेट टू गेट टू द एंड, है ना? एंड शी couldn't wait to get to the end, बिल्कुल सही। Let me just change the color of the marker. Get to the end. However, before she set her eyes, वो भी टू होता। करके यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे इस वाली जगह पे ना टिल होता अगर, तो टू ही आता तो भी। हाँ, टिल दिया नहीं, हाँ टू दिया था। यस यस, सही है फिर। चलिए नेक्स्ट, however before as she set her eyes, या तो ऑन द नेक्स्ट पेज होगा या अपॉन द नेक्स्ट पेज होगा। ऑन वहां पे लिखा नहीं है, यस, तो हम लोग अपॉन लगाएंगे, बिल्कुल ठीक। however before she set her eyes upon, ठीक है, upon the next page the book was dash right of her hands, ठीक है। तो लिफ्टेड, बूस्टेड, रेज्ड, यहाँ पे एक ही वर्ड है जो कोई और करेगा। हाँ, तो लिफ्टेड, बुक वाज लिफ्टेड राइट आउट ऑफ हर हैंड्स एंड शी डैश एट हर मदर। तो ठीक है, किताब उसके हाथ से उठा ली गई, ले ली गई, एंड शी डैश एट हर मदर, उसने अपनी मदर को देखा, तो देखा शी स्टेयर्ड एट हर मदर, शी स्टेयर्ड एट हर मदर स्टैंडिंग ओवर हर गैबी, लाइक गैब्रिएला को उन्होंने प्यार से गैबी कहा, तो गैबी इट्स न्यू ईयर्स ईव, शी सेड। नाइन्थ वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये उसके साथ में है, क्या बोलते उसे, एक्सप्रेशन के साथ में। देखो ये वो चीजें हैं जहां पे हम लोग बात करते हैं रीडिंग की, सब लोग यहाँ पे अभी है ना इनफ रीडिंग, ये डायलॉग है, दिस इज अ डायलॉग। और आपको ये, जब तक आप कुछ नॉवेल्स ऐसी चीजें स्टोरीज पढ़ते हो ना, तब आपको ऐसी चीज समझ में आती है कि यहाँ पे यही बोला जाएगा, इनफ रीडिंग। यस, बिल्कुल सही। तो इसलिए या संदीप बिल्कुल वैसे, इनफ ऑफ योर बुलशिट, उसी तरीके से बोलते हैं। तो इनफ रीडिंग, शी स्नैप्ड एट हर डॉटर। आई एम टेलिंग यू,
जितना तुम हम लोग किताबों से सीखेंगे ना, उससे ज्यादा आप क्या कहते हैं नॉर्मल रीडिंग से, यानी जनरल रीडिंग, रूल्स पढ़ने से ज्यादा हम लोग जनरल रीडिंग से बहुत सारी चीजें हुए। सुना है मूवीज में, यस। और ये स्नैप्ड वर्ड भी बहुत बार तो ना, हल्का सा चिल्ला देना है, हल्का सा किसी को झड़प देना है, इस वाले सेंस में स्नैप्ड, ये वर्ड भी बहुत बार लोग बोलने में यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है हम लोग इसको डिक्शनरी में देखें और बुक के अंदर देखें, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, तभी पता चलेगा। इफ यू आर डूइंग जर्नल रीडिंग, स्टोरीज पढ़ लो, तभी वाले सारे वर्ड्स यू आर लाइक एबल टू गेट फ्रॉम देयर। So enough reading. She snapped at her daughter, but mom, I'm almost done. Gabriella protested. बिल्कुल सही। एक तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करे, बट चलिए प्रोटेस्टेड एकदम करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, गैब्रिएला प्रोटेस्टेड, मतलब उसने ये कहा भी थोड़ी सी रह गई बस, मेरा बस होने वाली किताब पढ़ने खत्म होने वाला है। समझ में आया? थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में? ठीक है ना? यस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करना इज, क्योंकि देखो क्या होता है मेंस में तो आपको क्लोजनेस और पैसेज दोनों ही मिलते हैं, और फिलहाल नहीं संदीप तो होगी भी नहीं आगे। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। एक आध चीजें होती है जो नहीं आती हैं, नहीं हो पाते क्वेश्चन जल्दी से, लेकिन प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होती जब हम लोग सॉल्व जितना करते रहेंगे। तो क्या होता है पैसेज आपके पास में मीन्स में तो पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों ही आते हैं, लेकिन प्री में डिपेंड करता है, क्योंकि 2 साल से तो मोस्टली क्लोज टेस्ट दे रहे हो, 2-2.5 2-3 साल से लगभग। लेकिन पैसेज भी आ सकता है, इसलिए मेरा ऐसा है कि प्री में भी पैसेज और ये क्वेश्चन होने चाहिए। अभी पैसेज आ सकता है 5 क्वेश्चन का, इसमें ये देखिए देयर आर 10 ब्लैंक्स, ये मीन्स में आएगा। प्री में आपके पास 5 ब्लैंक्स का आता है। अब इसे थोड़ा सा पढ़ के देखिए पहले, देन हम सॉल्व करते हैं। Yes, the word diet is associated with the feelings of developing eating dash that are time bound, coupled with a dash. कपल के साथ तुम लोग coupled with ही something यूज करते हैं, coupled with something, तो ये सेकंड वाले में तो ये आ ही जाएगा, और फर्स्ट वाले जाएगा eating natures, customs, manners, होता तो आ जाता, eating habits आ जाएगा। बिल्कुल सही। So the word diet is associated with the feeling of developing eating habits that are time bound. तो eating habits यानी time से related होता है, and that a time bound coupled with a strict food plan. Correct. But the dash meaning of diet is the food. हाँ, इस तरीके से बोलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग डाइट का ये होता है, तो करेक्ट। बट द एक्चुअल meaning of diet is the food dash which a person follows daily. Is the food routine? Yes, food routine. We will say fourth का food routine which a person follows daily. It dash creating a food plan. चलेगा आपने फिफ्थ में। It involves के अलावा किसी को कुछ लगा ना? Yes, तो it involves creating a food plan that dash around your lifestyle, your work, that revolves, yes, that revolves around your lifestyle, your work, आर्टिकल लगाने से yes, the quality of your sleep, क्योंकि बता रहे हैं किस चीज की क्वालिटी, the quality of your sleep, तो यहाँ पे क्या जाएगा, द आ जाएगा, the quality of your sleep, your dash level,
Yes, your stress level, your authority, capacity, force, कोई सा नहीं आ सकता. Your stress level, the kind of dash you do, kind of क्या, kind of exercise करने की बात होगी. Yes, kind of exercise you do. Your palate and your personality. तीन वाला क्या है? इम्पोस होना. थर्ड वाला is impersonation. Impersonation. अगर कौन सी एथ में कैपेसिटी लगा देते तो कैसा रहता? एथ में कैपेसिटी पढ़ के देखते हैं. द कैपेसिटी व्हाट एथ कैपेसिटी लेवल नहीं, स्ट्रेस लेवल. हम लोगों ने अभी तक अलग अलग चीजों की बात की ना. प्लान दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर लाइफस्टाइल, योर वर्क. सेवंथ में क्या लगाया था हमने? योर वर्क, द क्वालिटी ऑफ स्लीप, योर स्ट्रेस लेवल. योर कैपेसिटी लेवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता नहीं किस चीज का कैपेसिटी लेवल. अगर बताया होता किस चीज का कैपेसिटी लेवल तो हम लगा देते. ठीक है. तो कैपेसिटी लेवल तो ये दोनों ही ऐसी चीज हो गई ना जो किसी चीज को क्या कहेगी, उसे मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं. कैपेसिटी वो चीज होगी और लेवल तो हो गया दोनों. मतलब अब पता नहीं किस चीज को मेजर किया जाए, इसलिए स्ट्रेस लेवल. एंड काइंड ऑफ पैलेट. प्रीति वैसे लोगों ने भी थोड़ी देर पहले कुछ वर्ड लिखा था पैलेट, एज इन माउथ के रूफ को पैलेट बोलते हैं. आई डोंट नो एक्सरसाइज आपकी क्लास में कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे बिल्कुल याद नहीं मुझे, लेकिन किसी क्लास में एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने पढ़ते समय. पैलेट वर्ड आया था एंड हमने कहा था रूफ के माउथ के टॉप को हम लोग पैलेट बोलते हैं. वो यहाँ पे फिट कैसे हो रहा है ये नहीं पता, बट हाँ somehow it is related to body और उसी की बात चल रही है इसमें. हुआ था नहीं हुआ था प्रीति? अब ठीक है. ओ जूम भी तो इतना ज्यादा कर रहा था. आधा तो वहां से सोने को मारे थे. अब देखो, अगर यहाँ पे वर्ड मैं आपको बताता हूँ कि पैलेट का मीनिंग क्या है. पैलेट वैसे तो हम लोग बोलते हैं हमारे माउथ में, जो माउथ का रूफ होता है ना, जहाँ पे हम लोग टंग ऊपर की तरफ को टच करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड पैलेट. ओके. इसके अलावा पैलेट आप बोल सकते हो टेस्ट के लिए, या योर लाइकिंग. ठीक है, क्या चीज पसंद है, आपका टेस्ट या फिर आपकी लाइकिंग. तो देखो ना साथ में वही जा रहा है. द काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू, योर टैलेंट एंड योर पर्सनालिटी. यस, उसके अकॉर्डिंग. यस. तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है. अगर कहीं पे अगर यूज किया जा रहा होगा किसी हेल्थ के बारे में कुछ ऐसा वाला, जो टेक्निकल यूज के बारे में बात किया है, तो माउथ एक्चुअली एक सेंटेंस था जिसपे बात की थी. डॉक्टर ईएनटी वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ईएनटी वाला, जहां पे हमने डिस्कस किया था किसी के साथ क्लास में तो किया था, जहां पर हम ईएनटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ईएनटी जो डॉक्टर होता है, तो सेंटेंस उसी के ऊपर था कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट था वो थोड़ा सा सरप्राइज था देख के उसके पैलेट का स्ट्रक्चर. ऐसा कोई सेंटेंस था. ठीक है. आई डोंट नो इन विच क्लास वी डिड दिस क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था ईएनटी वाला. याद आया संदीप? यस यस यस. वही आता है कि किसी क्लास में किया है, हम लोगों ने याद नहीं था कौन सी क्लास में किया है, लेकिन हाँ. तो ईएनटी वाला क्वेश्चन जो था उसमें हम लोगों ने पैलेट वर्ड आया था, ईयर नोज थ्रोट वाला. यस. उसमें हम लोगों ने पैलेट वर्ड दिखा था. पैलेट वर्ड वाज कनेक्टेड टू माउथ, यानी माउथ का जो रूफ होता है उसे कहते हैं. तो उसमें वही था अनयूजुअली बेंडेड टुवर्ड्स द टंग, ऐसा कुछ था पैलेट के बारे में लिखा हुआ. यस.
किसी और को याद ही नहीं आया ना। संदीप भाई तेज है भाई, संदीप। अच्छी बात है। सही है। मेडिकल लाइन, मेडिकल प्रोफेशन। आगे बढ़े। ठीक है, तो पहले अगर अब ऐसे सेंस यूज करेंगे, टेस्ट और लाइकिंग वाले सेंस यूज करोगे, तो बाकी सारे वर्ड्स तो ठीक है, चलो। योर पैलेट एंड योर पर्सनालिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बीकॉम ग्रेजुएट। सही है। वो फिर पूछेगा ना कि फिर मेडिकल में वो करेगा कहाँ से आया। गलती। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, योर क्लाइंट कोऑर्डिनेटर। नाइस। नहीं किरण, वो बायो पास आउट नहीं है, उसे क्वेश्चन भी यहीं से याद रहा होगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वैसे इतना बोल दो बुद्धि से तुम्हारी बता भी है। चलिए क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको, नाम दे देते हो विजिबल। You have to read the passage, you have to answer the questions. अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे रुकते हैं। वैसे तो एग्जाम में पैसेज अभी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं करने के। एक तो हम लोग यहाँ पे पैसेज को रीड करते हैं पूरा, उस तरीके से करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखें। एक होता है हम क्वेश्चन देखते हैं, देन ऊपर पैसेज में उस चीज को ढूंढ लगते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू, पहले कुछ पहले थोड़ा सा पैसेज हल्का सा तो देखना पड़ता है, कि जहां पे पैसेज में समझ लो कि क्या बात चल रही है ना, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि क्या बात चल रही है, कहां से कहां तक कुछ भी बोला जा रहा है। अब हर एक पैसेज के अंदर अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको कुछ तो कुछ ऐसा हो ना, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप देख सकते हो। ठीक है, तो बस ये है कि किसी भी क्वेश्चन को देखते समय, किसी पैसेज को देखते समय, यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, पहले पता करो किस बारे में है टॉपिक, एक बार आइडिया लग जाए कि हिमालयन समथिंग समथिंग, हिमालयन रिवर्स के बारे में बात चल रही है, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिवर्स। ठीक है, उसके बाद यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन से यू कैन सर्च। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अभी एक आंसर बता देता है मेरे को, हाँ रिवर ओरिजिन्स और इसके बारे में, यस बिल्कुल सही। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप पहले क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते हो, एंड यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ कि कौन से तरीके से यू आर एबल टू डू योर बेस्ट, कि किस तरीके से आप सबसे कम टाइम ले रहे हो इसे करने में। ठीक है, तो दोनों तरीके से काम करता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हमें इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ऑफकोर्स पैसेज की इन्फॉर्मेशन ही यूज करनी है क्वेश्चन को आंसर करने में। तो डू वट एवर यू आर बेस्ट एट।
इरोजनल एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन अपर कोर्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ, बाकी लोग बताइए क्या लग रहा है? अच्छा एक चीज सुनो, सेकंड वाला क्यों होगा? सेकंड वाला थोड़ी होगा। इसमें पूछा गया है कि किस वजह से होता है, सेकंड वाले का क्या मतलब है? यहां पे तो ये लिखा है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज दिस इज, इसे तो कैरी करके ले जाते हैं, इसमें रीजन थोड़ी दिया है कि रीजन थोड़ी है। धीरज सॉइल इरोजन मिट्टी से नहीं होता, मिट्टी इज सॉइल। मिट्टी से मिट्टी इरोजन कैसे हो जाएगा? सॉइल इरोजन के रीजन क्या पढ़े थे स्कूल में, पढ़े थे ना छोटे क्लास में, कि हवा से होता है, पानी से होता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। कि पेड़ नहीं होते हैं तो फिर सॉइल इरोजन होता है। हाँ तो मिट्टी के अंदर होता है ना, मिट्टी से थोड़ी होता है। तो उसमें क्या बोला गया, इरोजनल एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ, किस वजह से होती है? ठीक है, तो इसमें इसमें भी ये तो बताया कि ऐसा होता है, यहां पे बोला गया, तो फर्स्ट ही आ जाएगा ना बिल्कुल। द ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर, पानी ज्यादा तेज रफ्तार की वजह से। ठीक है ना, द ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर। समझ में आया सबको? यस। देखो पैसेज पढ़ने के साथ साथ मतलब, ठीक है, मैं पैसेज की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, साथ में कॉमन सेंस हमेशा ऑन रखना है अपना। चलिए नेक्स्ट, स्लैकेंड स्पीड का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही, रिड्यूस्ड स्पीड, यानी कि स्पीड कम हो जाना, पानी की रफ्तार की बात चल रही है यहाँ पे। सेकंड स्पीड मींस रिड्यूस्ड स्पीड। ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, a river along with its tributaries may be called a, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही दिया हुआ है छोटे क्लास की तरह, बिल्कुल करेक्ट, रिवर सिस्टम। पैसेज में एक तो संदीप यहाँ पे दिया है स्लैकन्स इस तरीके से, ओके। बिल्कुल सही, तो ये बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही है, रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। देखो अगर देखा जाए ना कॉमन सेंस से भी, तो हाईलैंड फ्लडलैंड पेनिनसुला कुछ नहीं आएगा, यस रिवर सिस्टम आएगा, बिल्कुल सही। यस, पैसेज के अंदर सब कुछ आएगा, पैसेज के अंदर ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी सब कुछ आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय,
ठीक है, बहुत देर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली लाइन में दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल देना चाहिए ऐसा है, लेकिन ऐसा ही आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिमालयन रिवर्स आर नेवर ड्राई बिकॉज दे, यस, बिकॉज दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल, बिल्कुल सही, दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल। प्रियंका, एक पेपर के लिए, एक पैसेज के लिए टाइम का तो नहीं होता खैर, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि वही है कि जो आपके पास 200 कितना, वही 2 होते हैं, 2 घंटे होते हैं, तो अच्छा खासा टाइम होता है। ट्रस्ट में, अगर हमने थोड़ी सी भी स्पीड मेंटेन कर ली, टाइम की कमी बिल्कुल नहीं होती मेंस में। 2 घंटे बहुत होते हैं 200 क्वेश्चन करने के लिए, बिना रुके करते रहना होता है बस। चलो मानना सारे ट्राई, मैं तो सोच रहा था यार अभी कर दूंगा थोड़े टाइम में फिर से। अभी घर पे भी खाली भी इंसान, अभी ऐसा होता है ना कि क्या करें। अच्छा, कितना देना चाहिए इसका, ये इस तरीके का पैसे 5 मिनट में हो जाएगा? अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो आप 10 मिनट दे सकते हो, वरना 5 मिनट में बहुत आराम से हो सकता है पूरा, क्योंकि ये इसे पूरा पढ़ने में आप 2 से 3 मिनट लोगे और क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। 6 मिनट लगा लो, मतलब इनफैक्ट अगर ऐसा 5-6 मिनट लग जाएगा, और 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप दे सकते हो टाइम आराम से, ठीक है, तो बहुत आराम से हो जाएगा। बिकॉज ये पैसे बहुत इजी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको रीड करना है और बस यहाँ पे ही है सब कुछ। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बात कर लो, एक बार पढ़ दो फिर। यार इतना सा जो क्वेश्चन, इतना बड़ा आता है यार सी, ये मानस, ये आज का ही है, ठीक है, ये एसएससी का ही है, एसएससी मेंस का है वाला क्वेश्चन, तो ये उसमें ही आया था। तो क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम वेयर द पैसेज हैज बीन टेकन, फ्रॉम वेयर द पैसेज हैज बीन, तो उसमें यार या तो हम आंसर कर सकते हैं, वरना ऐसे वाले क्वेश्चंस तो मोस्टली उसमें आते हैं जहाँ पे हम मास्टर से ऐसा कर रहे हो जहाँ हमें पता हो कौन सी किताब से लिया गया है, कौन सी स्टोरी से लिया गया है। आपके लिए ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आए कि किस बुक से लिया गया है वाले। हाँ एग्जैक्टली वही। अच्छा, मल्टीपल पैरल वाले कौन सा पैसेज लिया गया? अच्छा, उस वो सेंस में हो सकता है, वो एसएससी में मैंने पूछते हुए देखा है लोग को, मोस्टली बैंकिंग है बोला, मान सॉल्व वो पढ़ेगा, जिसे एग्जाम निकाल रहे हैं वो पढ़ेगा, तो तुम भी पढ़ोगे। और ये दिखने में इतना लेंथी लग रहा है, ये छोटा पैसेज है, इजी है और छोटा है। हमारे नेवर ड्राई चेस्ट का आंसर हमने देख लिया था, बिकॉज सी आर फेड बाय ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल। चलिए, which of these is not a depositional feature found in the lower course of a river? बाकी तीनों टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, बाकी तीनों टर्म्स इसके अंदर दे रखे हैं, तो यस बिल्कुल सही है ना, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, लेवी, यस, गॉर्ज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए।
बिल्कुल ठीक। अब इसमें बोला गया कि दे इट मीन दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो शॉर्ट ड्राई सीजन क्या होता है? शॉर्ट लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं, और शॉर्ट भी नहीं होता है ना। सो यस, बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा, दे हैव अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। तो 4 इज करेक्ट। मेरे ख्याल सबको मिल गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए। पेरिनियल रिवर मींस, यस, है ना। पेरिनियल मींस फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही। पेरिनियल रिवर मींस फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो थर्ड वन इज करेक्ट। बिल्कुल सही, एक्यूरेटली। Next, the word seasonal rivers in the passage means, बहुत ही आसान, मतलब इसलिए कॉमन सेंस से वैसे करना नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ के ही करना है कि पैसेज जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा है वो ही। Yes, rivers whose flow is dependent upon rainfall. बिल्कुल सही। Rivers whose flow is dependent upon rainfall. And the last one of this passage, which of these is not a Himalayan river? Yes. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, फोर्थ इज करेक्ट, गोदावरी इज करेक्ट। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, दे आर इंडस रिवर, सिंधु नदी। It is a tributary. Okay. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कुछ। अच्छा, पैसेज करना बहुत नाइस, पैसेज कुछ और भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। Okay, what effect has the new administration policies had on investor confidence? What dash? Yes, what effect? तो ठीक है, जस्ट क्या थोड़ा सा और देख लेते हैं। Oh God. This one is final, I guess. So yes, what effect? बिल्कुल सही। Has the new administration's policies had on investor confidence? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A feeling of one's worth is one of the dash goals of psychological therapy. A feeling of one's worth. नहीं संदीप, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट नहीं होता, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं होता। इसमें काफी लोग ए और बी दोनों बता रहे हैं।
चलो पहले समझते हैं। इफेक्ट जो होता है, दिस इज अ नाउन, एंड अफेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है ना, सेकंड वाला समझ में आ गया। ओ सॉरी, फर्स्ट वाला मतलब इफेक्ट और अफेक्ट। नाउन, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। मतलब ये कि जहां पे आपको नाउन वाले सेंस में तो क्या असर हुआ था यहाँ पे, तो आपको नाउन वाला यूज करना, तो इसलिए आप इफेक्ट यूज करते हो। आपको याद होगा वर्ब में, जैसे रेन अफेक्टेड एरियाज, ये होगा संदीप एग्जांपल। दिस इज अ वर्ब, अफेक्ट से अफेक्टेड बन गया, इफेक्टेड नहीं बनता। ठीक है, और आप बोलोगे द इफेक्ट्स, नाउन लिखोगे द इफेक्ट्स ऑफ रेन। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज अ नाउन, द इफेक्ट्स ऑफ रेन, रेन का असर। और जैसे बारिश का असर, बारिश का प्रभाव, और बारिश प्रभावित क्षेत्र, तो बारिश प्रभावित क्षेत्र आप जब बोलोगे तो आप अफेक्टेड यूज करोगे। क्लियर है संदीप? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। देखो, अ फीलिंग ऑफ वंस वर्थ इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल, बी होगा इसका। देखो, प्रिंसिपल एक तो स्कूल वाला होता है, ठीक है, एक होता है मेन, जहां वर्ड यूज करते हैं मेन रीजंस, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस, वन ऑफ द दिस समथिंग, वो ये वाला होता है। ठीक है, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस ऑफ समथिंग। और सिद्धांत वाला जो लिखा था ना, वही वाला होता है प्रिंसिपल, पीएलई। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को कैसा भी? लेकिन डाउट हो सकता है देखो, क्योंकि तीन प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास। एक तो वो होता है मेन, मेन वाले सेंस में, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ डूइंग दिस थिंग, ऐसे लिखा है ना। तो वन ऑफ द मुख्य कारण, मुख्य जो बोलते हैं हम लोग, उसके लिए होता है मेन, प्रिंसिपल। ठीक है, और पीएलई वो सिद्धांत वाला होता है। एक पैसे वाला होता है, ठीक है, चलो पैसे वाला भी होता है, बिल्कुल सही। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? वेट अ मिनट। There is no dash carrying. There is no sense. There is no sense dash carrying that way. बिल्कुल ऐसे ही बोलते, देयर इज नो सेंस इन डूइंग दैट वर्क, या देयर इज नो सेंस इन डूइंग समथिंग, तो आप इन यूज करोगे यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो देयर इज नो सेंस इन कैरिंग ऑन दैट वे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इन इज करेक्ट। आई कैन रिमेंबर डैश इट वाज, हु इट वाज, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं हुम नहीं आएगा किरत, यहाँ पे हु आ जाएगा। हु क्या है हमारा, हु इज सब्जेक्ट, आई डोंट रिमेंबर हु इट वाज, बिल्कुल सही। I don't remember who it was. The infant dash sucking its thumb. लेट नहीं, LAID लेट मैंने बताया था, जो आप टाइम ऐसी चीजों करने के लिए थर्ड फॉर्म यूज होती है लेट, इसलिए लेटाया ऐसे वाले सेंस में। यहाँ पे पता चल रहा है वो लेटा हुआ था अपनी मर्जी से, द इन्फेंट वाज लेट,
quietly, no sorry, the infant laid, या तो से लेटाया गया इस वाले सेंस में, the infant lay quietly sucking its thumb, तो lay आ जाएगा lay, laid नहीं आएगा, ठीक है, the infant lay quietly sucking its thumb, yes, क्लास में किसने पूछा था ले और लाई में ऐसा डिफरेंस था, यहाँ पर ले आ जाएगा। No one but Dash ever made a perfect score on the test. नहीं ले भी होगा, पर क्या लाई से बनाया वाला ले भी, दोनों लाई से ही बनते हैं, ठीक है। No one but Dash ever made, सब्जेक्टिव आएगा इसलिए आपने शी लगाया ना सीधे, यस, नो वन बट शी, बिल्कुल सही, नो वन बट शी एवर मेड अ परफेक्ट स्कोर ऑन द टेस्ट, बिल्कुल 6 का बी इज करेक्ट। हर यूज करना, हर यूज करना होगा तो पता है ना हमको कैसे यूज करना है। दिस इज हर बुक, ठीक है, हर कब आता है जब आगे नाउन आ रहा हो, ठीक है, आगे नाउन है इस चीज के, या फिर दिस बुक इज हर्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका जो नाउन बोला गया है, जिसकी किताब है, जिस चीज के लिए बोला जा रहा है, ये ऑलरेडी पहले आ चुका है, दिस बुक इज हर्स, जिस तरीके से आप यूज करते हो हर्स, तो हर्स के आगे नाउन नहीं आता होता है। नेक्स्ट, in the early days of frontier history, horses thieves were dash. नो, हैंगिंग का तो कोई सेंस ही नहीं, कैसे भी सही नहीं होगा। हॉर्सेस थीव्स वर हैंगिंग, से तो हॉर्सेस वर हैंगिंग themselves, ऐसा कुछ हैंग आता है, यस, फांसी के लिए हम लोग हैंड यूज करेंगे यहाँ पे, हॉर्स थीव्स वर हैंग्ड, पास्ट में होगा, यस, इन early days of frontier history, horse thieves were hanged, यानी हॉर्स, हॉर्स के चोरों को जो हॉर्स चोर, चलो व्हाटएवर। चलिए तो एक और देखें, और यहीं तक रखें, और देख लेते हैं। जल्दी से, then we'll take a leave for today. Yes, neither of your response, neither लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा, neither of your responses is satisfactory, neither of your responses, क्योंकि neither either इन सबके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, वो सबको याद हो, ठीक है। हाँ, इधर भी तो लिखा है स्टार्टिंग में, प्रोनाउंस पढ़ा है ना, प्रोनाउंस में ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ वो हम सिंगुलर लगाते हैं, तो नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेस इज, यानी इसमें दो रिस्पॉन्स होंगे, दोनों में से कोई सा भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तीर्थ ईच के साथ में, आइदर के साथ और के साथ में, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं, और बॉयज प्लूरल लिखा होगा ये, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो neither of the is present, each of the boys is present, either of the boys is present, is लगाते हो हमेशा, वैसे ही neither responses is आएगा, got it? क्लियर है सबके लिए? ओके, चलिए तो लेट्स कीप इट हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, कुछ और एक्सरसाइज करेंगे अच्छी, कुछ और क्लोजेस्ट वाले, क्लोजेस्ट पैसेज भी कुछ और करेंगे, ठीक है। पैसेज वाज फाइन, हाँ यार आज मिल जाएगी आपको, आई विल सेंड इट टुडे, ठीक है। जो हम लोगों ने पैसेज और क्लोजेस्ट किए थे वो आपको आज मिल जाएगा, ठीक है, रहेगा, यस।
ठीक है, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट, ओके, बाय बाय।